तो ये अभी एक दिव है। ऐसे ही मैं 3 प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ। प्रोडक्ट नंबर 1 किसी सॉफ्टवेयर को इतना अच्छा मत बनाओ कि चलाते समय गांठ फट जाए। ये मैंने सीखा VS कोड से। प्रोडक्ट 3 एंड यह प्रोडक्ट नंबर 3। तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? अब मैं जब डिटेल करता हूँ प्रोडक्ट 1 की, तो यहाँ प्रोडक्ट 1 का डिटेल आना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट 2, तो यहाँ प्रोडक्ट 2 की डिटेल आनी चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट 3, तो यहाँ प्रोडक्ट 3 की डिटेल आनी चाहिए। समझ आया? ऐसा होना चाहिए, जो कि यूजुअली हो रहा है इंस्टाग्राम। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। देखिए इन सब मल्टीपल प्रोडक्ट में किसी भी प्रोडक्ट को मैं क्लिक करूँगा, पेज सेम है, कलर सेम है, इमेजेस एंड कंटेंट चेंज होते जा रहे हैं। ये देखिए, इसके लिए जो है वो कंटेंट चेंज हो गया है। एट द सेम टाइम अगर मैं कुछ इस तरीके से चीज़ें देखूंगा तो ये देखिए इसका कंटेंट चेंज हो गया। स्ट्रक्चर वही है वेबसाइट का, राइट? तो वही हमें करना है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, कंटेंट चेंज होते रहना चाहिए। ठीक है? आईडी के से हम कर सकते हैं, नेम से कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन अस कि हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है? जैसे मैंने डिटेल बनाया है, लेट्स से मैं एक और ऐसे बना देता हूँ। तो ये 2 चाइल्ड हो गए। कितने चाइल्ड हो गए? एक का नाम डिटेल रखा है और यहाँ लिखता हूँ कोलोन नेम। क्या रख दे रहा हूँ मैं? कोलोन। ये जो है जैसे ही कोलोन लगाया, इसका मतलब हो जाएगा ये डायनामिक बन चुका है। क्या बन चुका है? अब ये नेम एक वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? तो हम लिखेंगे /product/AC। तो यहाँ हमारा नेम हो जाएगा AC। /product/hello। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये हेलो। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। और क्योंकि ऊपर से नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो पहले डिटेल आएगा, तो डिटेल अगर आया तो ये पकड़ लेगा, डिटेल नहीं आया तो ये पकड़ लेगा। अगर नेम ऊपर कर दिया तो फिर वो डिटेल आएगा ही, पकड़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? कि स्लैश नेम लिखा है, या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं /product/detail/। अब बढ़िया, कोई क्लैशेस नहीं होगी। तो /product/detail पे बोलेगा प्रोडक्ट डिटेल, और /product/detail:नेम पर हम एक और बना लेते हैं, ओपन करना है। ठीक है? लेट्स से मैं यहाँ बना लेता हूँ प्रोडक्ट description.css। हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाया, डिटेल जैसा ही वही रखना है, कुछ बहुत खास नहीं है। वो बैग इसमें भी लगा हुआ है। तो ये डिटेल्स मैंने यहाँ पास करी, प्रोडक्ट फुल डिस्क्रिप्शन, और यहाँ जो भी प्रोडक्ट का नेम है वो चाहिए, है ना? तो ये ओपन होना चाहिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। कब ओपन होना चाहिए? जब कोई बंदा /product/detail:नेम पर जाएगा। ये होगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब जहां मेरे पास सी डिटेल्स जैसे बटन है, वैसे ही मैं एक और बटन बनाता हूं डिस्क्रिप्शन नाम। क्या नाम की? इससे ये हटा देता हूं, तो यहाँ सीधा लिखता हूँ नेविगेट। नेविगेट टू है /product// अब यहाँ नेम जो है वो मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की मैं किस जगह पर रखा है। अच्छा यही हो गया। तो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें आएंगी। 3 प्रोडक्ट हमारे पास हैं, तो तीनों प्रोडक्ट के अलग अलग बटन से पैदा हुए। इस पर काम करने के लिए सेकंड वाले में इसको बोलते हैं, ये हमारा है ठीक है। तो ये राउट क्या हुआ? /product/detail/product। अभी हार्ड कोडेड लिखा है, आगे चल के हम इसे डायनेमिक बना सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन और इस बटन को बोलते हैं डिस्क्रिप्शन एंड सी डिटेल्स। कुछ इस तरीके से जो नीचे वाला सी डिटेल है उसे बंद कर दें। तो ऐसा देखिए, डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, और डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से चीज़ें हमारी ओपन हो रही हैं अभी के लिए। डिस्क्रिप्शन पर डिटेल डाल दिया और डिटेल पर डिस्क्रिप्शन डाल दिया। डिटेल पर जाएंगे तो डिटेल ओपन हो रही है, डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो रहा है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और इसी को हम पूरा कॉपी कर लेते हैं। जैसे सिंगल प्रोडक्ट, इसी को मैं कर ले रहा हूँ 2-3 बार कॉपी, और जहाँ प्रोडक्ट 2 लिखा है यहाँ लिख देता हूँ 3 और यहाँ लिख देता हूँ 1। यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट 1 ठीक है, बन गया। तो एक बटन जो है ये डिटेल ओपन करती है, जो पहले भी ओपन कर रही थी हमारी। अब दूसरी जो है वो अभी प्रोडक्ट नेम, जो कि अभी कुछ दिख नहीं रहा खाली। ठीक है, तो मुझे जो करना है वो ये करना है कि जब डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करूँ तो यहाँ प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए प्रोडक्ट 1, और 2 पर क्लिक करूँ तो क्या आना चाहिए प्रोडक्ट, और 3 पर तो 3। तो ये डायनामिक हो गया। ठीक है, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन है अगर ध्यान से देखो तो यहाँ ऊपर देखो। ठीक है, इस पर क्या आ गया प्रोडक्ट, इस पर क्या आया, इस पर क्या आया, समझ आ रहा है? मतलब हम राउट में जो है वो अलग अलग नाम दे रहे हैं, वही एक्चुअली नाम हमें यहाँ प्रिंट करना है इस जगह पर। तो वो नाम आए कैसे? जब भी हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ओपन हो रहा है। कौन ओपन हो रहा है? ये वाला पेज ओपन हो रहा है। इसमें जो भी यूआरएल में आ रहा है वो देखने के लिए हमारे पास होता है यूज पैरम्स। क्या होता है? जैसे यूज नेविगेट करने के लिए होता है, वैसे यूज पैरम्स होता है। अब ध्यान से देखो पैरम्स में क्या है। डिस्क्रिप्शन 1 पर क्लिक करूंगा तो यहाँ क्या आया, ऊपर क्या आया, तो 3 पर क्यों आया? अभी नेम क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर ध्यान दें हम तो यहाँ पे कोलोन नेम लिखा था, मैंने बोला था ये वेरिएबल बन जाएगा। तो यहाँ लिखा था /product/detail कोलोन नेम तो /product/detail के बाद स्लैश में जो भी आएगा वो इस नेम की वैल्यू है। पहला प्रोडक्ट है, दूसरा डिटेल है, तीसरा नेम। नेम के पहले कोलोन लगाए तो ये वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। तो राउट में पहला प्रोडक्ट है, दूसरा नेम है, तीसरे में जो भी लिखा हो वो किसके अंदर जाएगा? मतलब अगर मैं यहाँ हेलो भी लिख दूँ ना तो किसके अंदर जाएगा? समझ आया? ये है सिनेरियो। तो व्हाटएवर यू राइट ओवर हियर, ये आपका वो नेम का डेटा बन जाएगा, और नेम का डेटा जो हम पैरम्स में निकाल रहे हैं वो प्रिंट कर सकते हैं सीधा। तो यहाँ जो भी आ रहा है डायरेक्टली मैं यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ ऐसा पैरम्स डॉट, देखो हेलो आ गया। प्रोडक्ट पर आऊंगा और यहाँ बोलूंगा दिस, ये क्या आ गया? अभी क्या आया? अभी क्या आया? ठीक है, अब ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि आउटलेट लगाया है। आउटलेट नहीं लगाएंगे वो दूसरा वाला कोई चूज करेंगे तो वो दूसरे वाले पेजेस में आएंगे। डिपेंड्स ऑन अस, हमें करना क्या है। इस तरीके से काम कर रहा है हमारे लिए। बैक बटन